जय जगन्नाथ चासी भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। चासी भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में भारत के राज्यों में जाते हैं, राज्यों से गांव तक पहुंचते हैं, वहां पर सरकारी योजनाओं का जायजा लेते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उड़ीसा के जिला नयागढ़ के गांव बेगुनिया पटना में, जिसका ब्लॉक पड़ता है रानपुर। आपको बता दें, यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है धान, और जो हमारे किसान भाई अन्य फसल लेते हैं वो लेते हैं मोटा अनाज, साथ ही साथ सब्जी वर्गीय फसल लेते हैं। और आपको बता दें, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं चल रही हैं उसके लिए हम किसान भाइयों से यहाँ पर चर्चा करेंगे। आइए चलिए हमारे साथ। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उड़ीसा के जिला नयागढ़ के गांव बेगुनिया पटना में, जिसका ब्लॉक पड़ता है रनपुर। आपको बताएंगे, आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे मोटा अनाज के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र नयागढ़ के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताइए, किसान उत्पादक संगठन क्या है? एफपीओ जो किसान उत्पादक संगठन बोलते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये रनपुर ब्लॉक में हम लोग का रंगकतौली फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली दे हैव टेकन द एक्टिविटीज़ ऑफ राइस सीड प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन और पल्सेस सीड प्रोडक्शन में लिए हैं, और वेजिटेबल्स भी लेते हैं। इनके जो एफपीओ में जितने भी मेंबर्स हैं, सब फार्म को एकजुट करके वो लोग प्रोडक्शन को देखते हैं, कि जैसे कि उनका प्रोडक्शन मैक्सिमम हो और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो, सो दैट मैक्सिमम वो प्रॉफिट मिले उनको। उसके बाद भी वो देखते हैं कि जैसे कि उसका मार्केटिंग अच्छा हो, कि नियर बाय टाउनशिप मार्केट में हो तो ज़्यादा पैसा उनको मिलेगा, सो दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द एफपीओ दे विल गेट उनको बेनिफिट मिलेगा। वही हिसाब से ये एफपीओ फॉर्मेशन हुआ है रनपुर ब्लॉक का, रंगकतौली फार्मर्स ब्लॉक। ये फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन दे आर ऑल्सो टेकिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ, जैसे कि हम लोग का मिलेट मिशन का एक्टिविटीज़ डिस्ट्रिक्ट में है, तो कैसे फार्मर के पास ये मिलेट का एक्टिविटीज रहेगा वो इसको देखते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट में प्रमोशन में जा रहे हैं कि मैकेनिकल सीड ड्रिल जैसे को डीएसआर सेटअप पे हम लोग जा रहे हैं। ये भी दिस एफपीओ ऑल्सो टेकिंग द एक्टिविटीज़। इनके साथ एफपीओ के साथ हम और भी एफपीओ है जिसके उनका लिंकेज रखते हैं, कि जैसे कि वो लोग सही वक्त पर कैसे उनको पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर आके मिल सकेगा, तो इजीली क्विकली दे कैन गेट द थिंग्स एंड दे कैन अप्लाई टू द इन द फील्ड, सो दैट गेट द प्रॉब्लम। ये एफपीओ भी हम लोग का कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जड़ित हैं, कि जैसे कि हम लोग जैसे एग्रो एडवाइजरी हम लोग देते हैं कि कभी बारिश होगा, कभी क्या सिचुएशन आएगा, पेस्ट डिजीज आएगा, उस हिसाब से हम लोग उनको सजेशन देते हैं। तो दिस एफपीओ एक्टिविटीज़ हम लोग का इसे चल रहा है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष ने बताया किस तरीके से यहाँ पर किसान उत्पादक संगठन काम कर रहा है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि आप किसान उत्पादक संगठन में किस पद पे हैं? जो माई सेल्फ छटिया प्रधान, मैं रंगकतौली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का सीईओ है। रंगकतौली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी 31 अगस्त 2018 से फॉर्मेशन होगा। अभी जो फार्मर का प्रोडक्ट उत्पाद हुआ तो वो अदर मार्केट भेज रहे हैं। कौन कौन सी फसल लेते हैं? वेजिटेबल, ऑयल सीड, मस्टर्ड ऑयल सीड, पल्सेस, पैडी सीड। किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत कैसे करी? जो आई कॉन्सेप्ट इनिशिएटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है भुवनेश्वर था, वो पहले वहाँ से 5GP से काम करा रहा था। पहला काम था जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की किचन गार्डन में था।
अभी यहाँ से काम करा रहा था, जो भी लाइन डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट का जो कृषि विज्ञान केंद्र नयागढ़ पानी कोइल था, तांका सहित जोगाजोग कर सारा पर आमे फार्मर उत्पादक कंपनी गठन कलु 30 अगस्त 2018 जोटा कि आमे वर्तमान सुधा 4 वर्ष बीतीगला। कृषि विज्ञान तरफ आमर फार्मर मान को आमे विभिन्न प्रकार टेक्निकल सहायता ता सहित डेमोरे बहुत जिनस जोटा कि आमर फिश धरतु आपणकर ऑयल सीड मेकानाइज डीएसआर मेकानाइज विभिन्न प्रकार उन्नत मानर चारा जता वेजिटेबल चारा। किसान उत्पादक संगठन से फायदा होता है? फायदा होता है, तो बहुत फायदा होता है। आमदनी बढ़ गई? आइया कितनी बढ़ गई आमदनी? हम तो दोगुनी हो गई? हाँ हो गई। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ तो चाहेंगे। तो जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रोजेक्ट आता जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो सहायता हुआ था ना, बहुत अच्छा हुआ था। किसान खुशहाल है? हाँ खुश है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसान उत्पादक संगठन से किसान खुशहाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के लिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए किसान उत्पादक संगठन की बात कर रहे हैं, फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ है। जो नरेंद्र मोदी का किसान का इनकम दोगुना करता है वो हो गया। अभी तो हमारा चाषी बहुत इनकम करते हैं वो एपीओ माध्यम से। जब तक एफपीओ नहीं था तो क्या करते थे? एपीओ नहीं था तो हमारा चाषी पारंपरिक खेती करता था, बहुत लॉस करता था। बट एबे वर्तमान से माने तांकर चाष को द्विगुणित करि पारुछंती एपीओ माध्यम रे। इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि किसान उत्पादक संगठन काम कर रहा है? फास्ट जानिलु हमर आई कॉन्सेप्ट इनिशिएटिव गोटे अनुष्ठान थिला एनजीओ भुवनेश्वर माध्यम रे, से हमको फास्ट जणैला। तापरे आमे केबीके कृषि विज्ञान केंद्र नयागढ़ वैज्ञानिक मान ठारू परामर्श नहीं आमर एपीओ केमती हम केमती परिचालना करूँ, तांकठू केमती सुविधा पाइक आनिक चाषी मान जोगे दे पारू, से व्यवस्था रे आमे आगे गलु। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने शुरुआत करी, हमारी तकनीकी जानकारी जो होती है वो कृषि विज्ञान केंद्र से भी उन्होंने ली। कृषि विज्ञान केंद्र से तकनीकी जानकारी लेने के बाद उन्होंने किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत करी। उन्होंने बताया किस तरीके से उनकी जो आमदनी है, जो प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं चल रही हैं, उससे आमदनी दोगुनी हो गई है। किसान भाई यहाँ के जो है वो खुशहाल है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आप महिला किसान हैं, आप ये बताइए किसान उत्पादक संगठन किसानों के लिए लाभकारी है? मेरा नाम सुषमा पात्र है। जिते थिलु आमे आग थिलु घर करणार थिलु, किंतु कौनसी विषय जानि पार नथिलु। जिते आमे बाहर को बाहरिलु, एपीओ गोटे संगठन अच्छी, सबू चाषी भाई मान को आम नहीं संगठित हो पार्चु करिकी निजे निजे निजर फसल जो करूँ निजे तो बिक्री बटा भी जानी पार नथिलु, कोठी बिक्री बटा गले केते पैसा लाभ हम केते पैसा खेती होची से विषय खाली आम खेती रे ही थिलु, किंतु लाभ रे केते बेले नथिलु। किंतु ए एपीओ माध्यम रे आमे सब जिनसडा बिक्री बटा करिया परे आमे किछटा लाभ भी पाई पारछु। लगता है कि किसान उत्पादक संगठन किसानों के लिए लाभकारी है। अच्छा, देखिए महिला किसान कह रही हैं कि उनको इससे ये भी पता चला किस तरीके से बिक्री की जाती है, मार्केटिंग अच्छे से कर पा रही हैं, आमदनी अच्छे से हो गई है, किसान जो हैं वो खुशहाल है। तो अगर अब तक आप भी किसान उत्पादक संगठन से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र नाबार्ड में जाकर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद कि अगर आप किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी
के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उड़ीसा के जिला नयागढ़ से है। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं, अगर हमारे किसान भाई किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं? जो कोई भी फार्मर ग्रुप से अगर वो करना चाहते हैं कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए फर्स्ट उन लोग का एक ही कॉन्सेप्ट और सेम कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग का ये जो एफईओ रंकदुल का है, ये बेसिक ये एफईओ हम लोग का अडोप्टेड विलेज से था। अर्लियर दिस विलेज वाज और अडोप्टेड विलेज, जहाँ पर हम लोग का न्यू टेक्नोलॉजी ऑयल सीड प्रोडक्शन और मैकेनिकल डीएसआर में हम लोग काम किए थे। जब एफईओ का कॉन्सेप्ट आया तो इस हिसाब से हम लोग को एफईओ उनको कन्विंस किए कि तुम लोग को एफईओ बनाओ, सो दैट जो भी न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर अडोप्ट को लेके क्रॉप प्रोडक्ट्स में जा रहे हो तो तुम लोग को ज़्यादा फ़ायदा होगा और गांव का सभी फार्मर एकजुट हो सकते हैं। तो ये हिसाब से उनका एफईओ फॉर्मेशन हुआ था। और एफईओ के बाद ये फार्मर लोग उनका प्रोडक्शन भी जितने भी मेंबर्स है सबका डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज़ सेटअप किया गया है। जैसे कि सब फार्मर्स विल बी एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, सम विल बी फॉर द पेस्टिसाइड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए और कुछ मार्केटिंग के लिए। और ये फार्मर्स ग्रुप भी जैसे भी उसका वैल्यू जब ज़्यादा उनका प्रोडक्शन होता है तो उन लोग की वैल्यू एडिशन में भी जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जैसे आपने किसान उत्पादक संगठन बनाया तो क्या कोई कठिनाई आई इसको बनाने में? कठिनाई बेसिकली कठिनाई तो एफईओ का जब कॉन्सेप्ट आया तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम था। बट जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का नाबार्ड है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को जैसे एफईओ का फॉर्मेशन लिए रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन हो या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हो, तो टू गेट ए रजिस्ट्रेशन बाय दिस ग्रुप इट्स वेरी टीडियस प्रोसेस। जैसे कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनको सबको देना पड़ेगा टू गेट ए रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उनका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद कि कंपनी को एक फार्मर बिकेमिंग ए एंटरप्रेन्योर एज ए कंपनी सीईओ, उसको थोड़ा मैनेज करना माइंड सेटअप वाज डिफ़िकल्ट। सो उनको थोड़ा मोटिवेशन और मोटिवेशनल सेटअप दिया गया कि जैसे कि कैसे कि एफईओ को उनको रन करना है, एग्जीक्यूटिव सीईओ का रोल्स क्या है और प्रोडक्ट फार्मर ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है और कैसे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है कि जो देर उनका एफईओ का सस्टेन करेगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष ने। आपको बताया किस तरीके से आप किसान उत्पादक संगठन को बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटम नाबार्ड में कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं। जी आप बताइए, किसान उत्पादक संगठन की बात कर रहे हैं, आपकी आमदनी बढ़ी इससे? हाँ बोलो। ये बताइए इसकी जानकारी कहाँ से हुई आपको? केंद्र नयागढ़। लगता है कि ये किसान उत्पादक जो संगठन है इससे जिंदगी में कुछ बदलाव आया हो? माने जितकी आमर लाभ होतला तार दुई गुणा हेबे लाभ माने
होची परिवार में कुछ खुशहाली आई है? आमे आउ माने अन्य ऊपर आउ निर्भर करबा को पडुनी अब निर्भर नहीं होना पड़ता, अब आप खुद अपने दम पे फैसले लेते हैं। पिलांगर ट्यूशन खर्चा घर खर्चा भी आमे निजे करि पाछ। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि पहले वो निर्भर थी, आज की बात करती हैं वो आत्मनिर्भर है। घर का खर्चा करना है या कोई अन्य खर्चा करना है तो वो आसानी से कर पाती हैं। वो जो किसान उत्पादक संगठन बना इनके गांव में, उसी से वो लाभान्वित है। जी आप बताइए, आपने फायदा लिया इससे? ये बताइए, लगा कि जिंदगी में कुछ बदलाव आ गया हो, परिवार में खुशहाली आ गई? आमे अन्य पर निर्भर करनु, निजे निजे सब माने गाँ गहली सब जो आम ग्रामांचल देशी जिन संग्रह करके गोटे ग्रामीण बजार अच्छे से जगह दे सहरांचल लोक मैंने भल पाई। लाभकारी है। देखिए महिला किसान कह रही हैं ये लाभकारी है और वो किसान उत्पादक संगठन से लाभान्वित हुई हैं। जी आप बताइए, किसान उत्पादक संगठन की बात कर रहे हैं, आपको फायदा मिला इससे? बहुत 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 फायदा मिला। ये बताइए, किसान उत्पादक संगठन किसानों के लिए जरूरी है? जरूर है। किसान का संगठन के बाद किसान का कोई चारा नहीं है, किसान संगठन है तो सब कुछ है। सब कुछ है। ये बताइए, कुछ ऐसा हुआ कि फसलें आपने बदली हो, आमदनी आपकी इससे बढ़ गई हो फसल बदलने से? फसल तो बराबर 2 गुना ज्यादा हुआ। 2 गुना ज्यादा हो गई है? बराबर है, 2 गुना से ज्यादा। बहुत फसल में और वेजिटेबल में वो ज्यादा। पहले ये होता था कि युवा जो है पलायन करते थे, बाहर जाते थे रोजगार के लिए, अब बाहर तो नहीं जाते? नहीं जाना पड़ेगा। जो प्रणाली है, जो वे है, जो स्टेप है इसमें किसान उत्पादक संगठन में तो कोई जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं कोई है। जाने की जरूरत नहीं। ये जो पलायन रुका है किसान उत्पादक संगठन से, इसके लिए आप माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे? माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि इसके लिए तो थोड़ा तो बेरोजगार कम हो जाता है, तो यूथ और बालक बालिका कोई बाहर से नहीं जाना पड़ेगा। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि एक तो पलायन रुका है, साथ ही साथ उनको इससे रोजगार भी मिला है। वो कह रहे हैं किसान उत्पादक संगठन बना है, अब उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है नौकरी के लिए। इसके लिए वो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, किसान उत्पादक संगठन से लाभ मिल रहा है? हाँ, लाभ मिल रहा है। क्या लाभ मिलता है इससे? सब्जी बनाता है, सब खेत में धान करता है और कृषि उत्पादन केंद्र रे बिक्री करूँ, 2 गुना लाभ पाऊँ। फायदा होता है? फायदा होता है। ये बताइए कि जब पहले किसान उत्पादक संगठन नहीं बना था, अब बन गया, कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं? अभी तो बदला है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं, अगर बदलाव की बात करते हैं तो बहुत बदलाव उन्होंने महसूस किया है। जहां पहले की बात करते हैं कठिनाई आती थी, आज की बात करते हैं जो संगठन होके जो वो काम कर रहे हैं उससे वो लाभान्वित हो रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त तुझको एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बेगुनिया पटना की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उड़ीसा के जिला नयागढ़ से है। अब हम बात करेंगे मोटा अनाज के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटा अनाज क्या है? मोटा अनाज जो बोलते हैं इसको बेसिकली हम लोग यहाँ पर मिलेट बोलते हैं और उड़िया लैंग्वेज में इसको मांडिया बोलते हैं।
तो हम लोग का नयागढ़ ज़िला में हम लोग जितने भी ऑपलैंड था वो फैलो फार्मर लोग रख रहे थे। तो 2 साल पहले कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से हम लोग को मिलेट को हम लोग खरीफ में ऑपलैंड में या टेस्टिंग में लिए थे। तो अपना जो वैरायटी है वो यूटी का अर्जुन वैरायटी वो लिए थे, उसका प्रोडक्शन अच्छा हुआ था। फिर ऑपलैंड भी यूटिलाइज हुआ था, वही हिसाब से देखे और डिफरेंट ब्लॉक में वो मोटा अनाज का कार्यक्रम हम लोग किए थे। उसके बाद लास्ट ईयर हम लोग का स्टेट्स की तरफ से मिलेट मिशन भी लॉन्चिंग हुआ था अपना नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हिसाब से इस साल हम लोग का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कर रहे हैं। तो सभी ब्लॉक में हम लोग का मोटा अनाज का चल रहा है। अभी खरीफ में कर रहे हैं और अब रबी में दोनों ये में कर रहे हैं, जैसे कि मिलेट का प्रोडक्शन हो। और वो मिलेट का जितने भी अपना है वो हिसाब से हम लोग फॉक्सटेल मिलेट और डिफरेंट मिलेट हम लोग लिए हैं। और उसको मिलेट का जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको हम लोग जो एफईओस के थ्रू में और एसएसजी ग्रुप्स के थ्रू से जो मिलेट का प्रोडक्शन करें, उसका मिलेट का प्रोडक्शन बाद उसको वैल्यू एडिशन में हम लोग लिए हैं। तो दिस इज द एक्टिविटीज़ हम लोग का जो चल रहा है डिस्ट्रिक्ट में मिलेट के ऊपर। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, आपको बताया किस तरीके से यहाँ पर मांडिया की खेती की जा रही है। मांडिया मतलब मोटा अनाज। हमारे बीच में चासी भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, मांडिया की खेती करते हैं आप? हाँ, मांडिया करूँ। कैसे करते हैं? मांडिया 1 एकर करूँ, बहुत लाभवान हो। मक्का 2 माण करूँ, लाभवान हो। आउे धान ए रुआ चलती। मांडिया की खेती से फायदा हो रहा है? हाँ, मांडिया बहुत लाभवान पाऊँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो ये मोटे अनाज कर रहे हैं उससे उनको लाभ मिल रहा है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। मांडिया की खेती करते हैं आप? हाँ। कौन सी फसल ले रहे हैं? मांडिया और गहम। लगता है लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं, उससे उनको लाभान्वित हो रहे हैं। जी आप बताइए, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? मांडिया में करूचु भी लाभवान भी हो पारुचु। मांडिया चाष करी से भी आम मांडिया भी लड्डू भी तैयारी करिकी बाजार भी बिक्री करि पारुचु। और मांडिया गोटे जो उपमा भाया भी करि पारुचु, भी लाभवान हो पारुचु। मोटे अनाज जो है वो उनसे लाभान्वित हो रही है। वो कह रही है किस तरीके से उन्होंने इससे लाभ लिया है। जी आप बताइए, मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं आप? मांडिया आग काल लोक मैंने मांडिया खाऊले, लोक मान देह पा सब भल रोला। एवं आजिकल लोक मैंने मांडिया खाऊना, बहुत हईराण हो। मांडिया बहुत उपकार अच्छी, श्वेत सार अच्छी। मांडिया खाଇବା द्वारा मुंड थंडा रहूला, लोक पेट थंडा रहूला, लोक देह भल रहूला। आजिकल लोक देह भल रहुनी, लोक मुंड थंडा रहुनी, से मुंडर लोक मान बाल सब पाची जाऊँगी। से लोक मैंने बुझी पारना मांडियार उपकार कौन बोली एवं आस्ते आस्ते लोक मैंने बुझिले। से लोक मैंने गरीब लोक मैंने सब खाऊले लोक बुझुले, एवं धनी लोक मैंने सब चाहिए मांडियार उपकार सी जापारे। उपकार ए समस्त जाने, समस्त मांडियार कर। मांडियार लड्डू हो, मांडिया चॉकलेट हो, आम सब नहीं ग्रामीण बाजार में बिक्री करूँ। केबिकरू मैडम आमको शिखेदे, सी आम सब शिखिकी ग्रामीण बाजार में बिक्री कर। देखिए बताया कि किस तरीके से मोटे अनाज से वो लाभ ले रहे हैं। मोटे अनाज के वो लड्डू बनाती हैं, वो चॉकलेट बनाती हैं और अपने यहाँ पे जो लोकल ग्रामवासी हैं उनको वो लोकल जो मार्केट है उसमें वो मोटे अनाज के वो ये जो प्रोडक्ट बना रही हैं उसको बेच रही हैं। वो बताया कि किस तरीके से वो मोटे अनाज से लाभ ले रहे हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए कि जैसे किसान भाई मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं, कौन कौन से यंत्र की जरूरत पड़ती है? अभी जो मोटा अनाज कर रहे हैं, ये फिंगर मिलेट और मांडिया जो बोलते हैं यहाँ पे, वो लोग इसे ट्रांसप्लांटिंग करते हैं और कुछ लोग इसे डायरेक्ट सीडिंग भी करते हैं। तो जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उनके लिए फिंगर मिलेट का ट्रांसप्लांटर भी होता है, और उस जो सीडिंग करते हैं डायरेक्ट सीडिंग, उसके लिए वो एक बुलक ऑपरेटेड 4 रो सीड ड्रिल है, और जिसमें वो लोग धाड़ी में वो एक रो में कर सकते हैं। और वो जब हार्वेस्टिंग करते हैं उसके थ्रेसिंग के लिए वो लोग एक रैगी थ्रेशर कम पॉलर मशीन है, जिसमें वो जो कन्वेंशनल मेथड में वो लोग एक स्टिक लेके और वो स्ट्रीट में वो डाल के उसे निकालते हैं, जो हाइजीनिक नहीं होता है। तो इसीलिए एक मशीनरी है उसके लिए, जिसको हम बोलते हैं रागी थ्रेशर कम पॉलर, जिसमें वो लोग 1 घंटे में लगभग 90 kg फिंगर मिलेट वो
थ्रेशिंग हो सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र में आके वो संपर्क कर सकते हैं इस मशीन के लिए? हाँ, ये कृषि विज्ञान केंद्र के टेक्निकल सपोर्ट से भी ये लोग ये थ्रेशर के द्वारा वो थ्रेशिंग काम कर रहे हैं। और जो फिंगर मिलेट वो अभी वो बोल रहे थे कि वो वैल्यू एडिशन का वो कर रहे हैं, जैसे कि लड्डू है और वो उसका बिस्किट कुकीज़ है, ये सब कृषि विज्ञान केंद्र के सपोर्ट से वो लोग सीखे हैं यहाँ का मेंबर, और करके वो लोग मार्केटिंग भी कर रहे हैं लोकल मार्केट में। देखिए, आपको बताया किस तरीके से आप ये जो मशीनरी है हमारे पास, कृषि मशीनरी, आप मोटे अनाज में इसको इस्तेमाल कर आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। अगर आपको ये मशीनरी चाहिए तो आप अपने निकटम कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताइए, ये मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं आप, ये कैसे करते हैं? तीन माण जमी मांडिया कर बहुत आमको लाभवान कर। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप मोटे अनाज में? केवल मांडिया में नहीं कि लड्डू पुणी मांडिया खीरी सब मांडिया मांडिया पिठा सब तैयारी करके। लाभकारी है? बहुत लाभ हो। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी महिला किसान ने। बताया किस तरीके से मोटे अनाज का प्रसंस्करण कर वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जैसे वो मोटे अनाज का लड्डू बनाती हैं, बिस्किट बनाती हैं और अन्य उत्पाद भी बनाती हैं। आपको अगर मोटे अनाज की खेती करनी है और आपके मन में भी सवाल है तो आप अपने निकटम कृषि विज्ञान केंद्र में जाइए, वहां संपर्क कीजिए और आप भी इससे लाभ ले सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के उड़ीसा के जिला नयागढ़ की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।